हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और भगवान से ही प्रार्थना रहेगी कि आप अपने अपने लाइफ में खुश रहे। तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे आपका। अभी हम देखेंगे कि जैसे सिचुएशन हम इससे लेते हैं कार्ड से, तो कार्ड से सिचुएशन लेके हम ट्राई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, हमें सिचुएशन दीजिए। मेरे किसी फ्रेंड की कोई सिचुएशन हो अगर, और उसके लिए आपके इधर गाइडेशन है और वो मेरे थ्रू आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे वो सिचुएशन बता दीजिए और आपका गाइडेशन बता दीजिए। थैंक यू प्रभु, बताइए। हर 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 महादेव। इससे लेते हैं हर हर महादेव। हाँ प्रभु, बताइए। किसी को अगर हेल्प चाहिए किसी सिचुएशन की, तो वो सिचुएशन बता दीजिए, गाइडेशन थ्रू हेल्प भी बता दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उफ, एक्चुअली ये कार्ड इसमें भी आ गया। शायद बहुत लोगों को धोखा मिल रहा है। ओके, सेकेंड ऑफ सॉर्ड। और एक सिचुएशन दीजिए मुझे प्लीज़, क्योंकि ये बहुत रिपीट, फिर भी इसके लिए बताती हूँ। जैसे बहुत धोखे मिले हैं, तो ये भी रिपीट कार्ड होते जा रहा है। बहुत लोगों को धोखे मिल रहे हैं, कुछ हुआ है। तो देखिए कि इसमें सिर्फ एक सिचुएशन आती है कि लेट गो करना और अपने ऊपर काम करना। क्योंकि अगर धोखे देखते रहे हम, या किसी दूसरे ने दिया हुआ धोखा अगर हम खुद पर ले और खुद ही डिप्रेशन में जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो तो दूसरे लोगों ने किया है, ये हम समझ ही नहीं पाते। और हम क्या करते, अपने ऊपर लेते हैं और फिर रोते रहते हैं। तो फिर इसमें मतलब किया दूसरों ने और भर रहा है कोई और, तो ये क्यों भाई? ये नहीं चाहिए। जिसने किया उसको ही वो भुगतना पड़ेगा। अगर इस सिचुएशन में आप आ जाओ, खुद पे वर्क करो और खुद को आगे बढ़ाओ, तो ये जो सिचुएशन है, आपको अपने आप हील हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। तो मैं तो यही गाइडेंस दूंगी इस सिचुएशन के बारे में, अगर किसी को धोखे ये मिल रहे हैं। देखो, ये कार्ड जो रहते, टैरो जो है, प्रेडिक्ट करता है। ये एक्चुअली प्रेडिक्शन है। और इससे क्या होती है कि आपको मदद मिलती है कि पॉजिटिविटी कैसे लाए हम। तो इससे ये कोई मतलब ज्योतिष वगैरह वो थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन टैरो अलग रहेगा। एज ए टैरो मैं मीनिंग लेती हूँ कि इससे आपको गाइडेशन मिलता है, आप हील होते हो। दूसरी बात, सोचने, अगर आप मतलब नहीं, जब निगेटिविटी में हो तो सोचने को, आपकी सोच को एक दूसरा नज़रिया मिलता है इससे। तो इसलिए आई लव टैरो। और इसीलिए मैंने वो इतने बखूबी वो सीखा भी बहुत अच्छे से, और मुझे आने भी लगा। और दूसरी बात की जो डिवाइन गाइडेंस रहता है, ये यूनिवर्स के जो वाइब्स है वो आते भी हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जो दूसरे डेक से सिचुएशन लेते। चलो, हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, हमें गाइड कीजिए। एक सिचुएशन दीजिए जो मेरे फ्रेंड्स लोगों को बहुत परेशान कर रही है। ओके, द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड, अभी ये क्या है, देखो, पर्सनल ग्रोथ। ये कार्ड ही ऐसा है कि खुद क्रिएटिव बनो, पर्सनल ग्रोथ आपको करनी पड़ेगी खुद को। मतलब अभी इसी से ये देखो, ये रिलेटेड आ गया है
कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप 10 स्टार है और सभी होते हैं, लेकिन सोच सोच की बात है। तो जैसे जिनको ये प्रॉब्लम हुई है, जो इस प्रॉब्लम है, सिचुएशन में है, जिनको धोखा मिला है, वो बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी फील कर रहे हैं और उनको अपनी लाइफ एक संघर्ष के बराबर, मतलब संघर्ष ही लगता है। तो उन लोगों ने अभी उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, बैलेंस लाना है। सुख और दुख दोनों में बैलेंस लाना है। सुख भी कोई नहीं, मतलब सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता, ये दोनों टेम्पररी थिंग्स है। तो जैसे देखो, सुख भी आएगा वो भी टेम्पररी आएगा, दुख भी आएगा वो भी टेम्पररी आएगा। सुख आएगा जो ऐसे क्षण लेके आएगा जो आप मेमोरेबल रहते हैं, आप लॉन्ग लास्टिंग उसे मतलब याद करके खुद वो हील करने के लिए भी फ़ायदेमंद रहते हैं। वैसे जो हमारे हैप्पीनेस के जो टाइम है वो हील करने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये होता है। और दुख बोले तो दुख जो आता है, एक तो ये तो मतलब आप टैरो से सीखो या हमारे भगवत गीता हो या पौराणिक जो कथा है उनमें से सुनो, तो जो दुख आते हैं तो वो हमारा जो पिछला कर्म है, हमारे पुराने बैगेज हैं, वो कटवा देता है और उससे एक नई सीख भी मिलती है हमें। जैसे कि देखो, अभी इधर क्या दिखाया गया कि धोखा या कुछ मतलब बहुत लोगों ने, आपने बहुत संघर्ष किया है, सब कुछ ये वो, तो आप क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये सोचो। क्यों मुझे बार बार धोखा दिया जा रहा है, क्यों मैं बार बार डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो ये सोचने की ज़रूरत है इसमें, ना कि मैं हर बार, हम क्या सोचते रहते हैं कि सिर्फ मुझे धोखा मिल रहा है, यही सोचेंगे तो वो मिलता ही रह जाएगा। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, देखो आप है कि समझो आप बहुत प्योर माइंड हो, सब हो, ठीक हो, अभी आपने बहुत अच्छा कुछ किया है, तो आपका जो भोलापन है उसका फ़ायदा उठाएगा। तो आप अभी आपको खुद को थोड़ा सा अपग्रेड बनाना पड़ेगा। तो ये करना, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, आप भोले हैं इसलिए आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये सोच, मतलब ये सोचना पड़ता है, अपने सोच में ये थिंग्स लानी पड़ेगी आपको। तो जब ऐसी सिचुएशन आए, हम क्या करते, हम जैसे एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, या कुछ हमने संघर्ष किया, तो हम यही सोचते रहते कि नहीं अभी यही होगा मेरे साथ, यही होगा। तो ऐसा नहीं होता। तो ये है कि सोचने का नज़रिया है जो ये टैरो चेंज करता है। तो आपको क्या सोचना है, आई एम द स्टार। तो खुद को हील करो, अपने ऊपर विश्वास करो। आपके कुछ पर्पसेस होंगे या आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, उसको पूरा करने में अपना ये लगाओ, पूरा दिमाग मन लगाओ। स्पिरिचुअलिटी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें ग्रो करो, बहुत कुछ हासिल कर पाओगे आप और ये सब भूल जाओगे। और ये होता ही इसलिए कि आप देखो, जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन ज़्यादा है ना, तो वो लोग खुद को बड़ा मतलब ये मानो कि भाग्यवान। क्यों? क्योंकि आपको जब ऐसी सिचुएशन फेस होती है तो ये सिचुएशन सिर्फ आपको उठाने के लिए आई हुई होती है कि आप जग जाओ, आप कौन हो, आप क्या हो, आपको क्या करना है। क्योंकि हम भूले रहते हैं, तो ये सिचुएशन ही आती है आपको उठाने के लिए, समझे। और जो कुछ है, जो भी सिचुएशन आई उसे लेट गो कर दो। जिन्होंने क्रिएट किए उनको मन ही मन माफ़ कर दो और आगे बढ़ते चलो। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, आपका सब ठीक होगा। चलो, तो फिर आज यही इतनी रीडिंग लेते हैं हम, क्योंकि मैं हर बार अभी आज थोड़ा सा अलग बता दिया आपको सिचुएशन थिंग्स, लेकिन मैंने अलग बता दिया 2 कार्ड में ही। तो आज थोड़ा और ये लेते हैं हम, रिलेशन के ऊपर का कार्ड। सॉरी, लव कार्ड्स।
देखो अभी नीचे गिरा था ये कार्ड, क्या आया है, पावर। तो हो गया ना इससे अभी योर इंस ये बैठता नहीं इधर शायद, ठीक है। योर instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. ओके तो आपको अपनी पावर जो है वो पता है, पता चल जाएगी। अगर आपका दिल कह रहा है ना तो आप बोलो नहीं, अगर आपका दिल हाँ कह रहा है तो हाँ बोलो। जिधर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना तो ज़बरदस्ती मत करो, चले जाओ उधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को मार रहे हैं और दूसरों का सुन रहे हैं, तो ये मत कीजिए। जैसे अपने दिल की भी थोड़ी सुन लीजिए। तो आप यही तो है कि इधर अपने इनर इंट्यूशन जो रहते उसके ऊपर आपको वर्क करना है, उसकी आवाज़ सुननी है, अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है, उसके ऊपर वर्क करना है। तो आपको बहुत कुछ, और ये बहुत लोगों को यही कहूँगी मैं कि अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं रहता, उससे बड़ा सिखाने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि ऊपर वाला मन है वो घात पात वाला मन है। घात पात मीन्स वो कभी श्योर नहीं रहता। लेकिन अगर आप थोड़ा शांत बैठ के अपने अंतर मन से पूछोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए वो बोलते हैं ना, अपने समुंदर में हमें अंदर तैरना पड़ेगा, अपने ही अंदर, तब ये सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। ये ज़रा रखती हूँ और ये लेते हैं हम एफर्मेशन, लेती हूँ मैं इसके लिए। वैसे तो एयर एलिमेंट है, यूरेनस, एक्वेरियस, ये राशिज है लेकिन आज जो है मैं, ये क्या हो रहा है, ये बार बार सिचुएशन मतलब दिखाई दी जा रही है। तो ये किसी के भी साथ, मतलब सबके साथ भी हो सकती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये राशि वाले जो है एयर वाले, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो इनके साथ रेजोनेट करिए। ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करती होगी, तो ये सबके लिए है आज का मैसेज। तो प्रेडिक्शन लेती हूँ मैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्रेडिक्शन दीजिए। यस प्लीज। ये देखिए क्या कार्ड निकल के आया। टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न। तो अगर आपको ये गाइडेंस मिला है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, क्योंकि ये आपको एक नए सोच की तरफ, नई सोच मतलब नया जन्म, तो इसकी तरफ लेके जा रही है। तो सीखो, आगे बढ़ो, और अपने, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस पे, उसके ऊपर काम करो, ग्रो कराओ खुद को, सीखिए। अगर आप कुछ सीख नहीं रहे तो सीखिए। आपको यूनिवर्स की तरफ से क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन बी ट्रू टू हिम और हर सेल्फ while also bending to the needs of others?
तो इसके ऊपर सोच विचार कीजिए और बताइए मुझको कि कैसे आपको फील होता है। तो आज वो भी पॉजिटिव वाला एक मैसेज लेते हैं, क्योंकि आज हमने कार्ड ज़्यादा नहीं निकाले। बी पॉजिटिव से हमें एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। जी प्रभु, जिनके पास ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते और नहीं रह सकते। कितना अच्छा है कि जिनके पास ब्यूटीफुल थिंग्स रहेंगी, अच्छे विचार रहेंगे, वो लोग कभी भी इस जग में अकेले नहीं पड़ सकते, क्योंकि वो जो पॉजिटिविटी है वही उनको आगे ले जाती है, उनको वो अकेलापन फील नहीं करवाती। तो यही आपको भी करना है। तो करते हैं हम इधर ही एंड आज इस वीडियो का। तो होप सो ये बहुत बार बार आ रहा है मैसेज, ये भी 2 बार तो निकला है, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट डाला था उसमें भी यही निकला आज। तो देखो, शायद देखने वाले बहुत होंगे कि जिनको बहुत धोखे मिले हो पास्ट में या मिलते हैं अभी भी, उनका लाइफ संघर्ष में चल रहा है। तो मैंने तो बोला है कि आप अपनी सिचुएशन ही चेंज कर दो पूरा, सोचने से लेके अपने रहने खाने तक पूरी सिचुएशन चेंज कर दो। देखो आप मतलब अब आप में अपने आप में जब आप परिवर्तन लाते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। और इसको ये क्या रहता है, ये एक पैटर्न हो गया, तो इस पैटर्न को आप ब्रेक करते हो। तो ब्रेक करोगे तो आप छूट जाओगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो और मिलेंगे हम अगले न्यू वीडियो में। बाय।